दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ है यूनाइटेड कोटफैब का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 13 जून से ओपन होने वाला है और ये 19 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रहने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36.29 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं। इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.84% रहने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए हाई क्वालिटी ओपन एंड यार्न बनाती है, यानी कि कंपनी यार्न की मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, गारमेंट एक्सपोर्टर्स और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि कंपनी के जो यार्न हैं वो इनको सेल किए जाते हैं। तो इस कंपनी के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और मशीनरीज हैं जिनके जरिए कंपनी हाई क्वालिटी के यार्न तैयार करती है। और इस कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो गुजरात के अहमदाबाद में है, यानी कि ये भी गुजरात की कंपनी है। और अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 9125 मीट्रिक टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ये जो कंपनी है ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 6 मंथ यानी कि 2 क्वार्टर के ही आपको फाइनेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी 1.60 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 23 में देखें तो 13,93,000 का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी ने 2022 के मुकाबले 8 गुना से ज़्यादा यानी कि 9 गुना के अराउंड कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में देखें तो 295 लाख का प्रॉफिट है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो 21 गुना करीब देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो यहाँ पर भी कंपनी के नेटवर्थ में लगातार आपको जंप देखने को मिली है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के डेट भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल जाता है। कंपनी के रिजर्व यहाँ पर नहीं दिखाए गए हैं कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो ऐसे में कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी हो जाता है, क्योंकि अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी 295 लाख का प्रॉफिट बना रही है, लेकिन अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखेंगे तो 4,262 लाख आपको कर्ज देखने को मिल रहा है, यानी कि 42 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 120 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 603 से भी एबव आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और थर्ड हो जाता है पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ये इसका लीड मैनेजर है। पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये इसका रजिस्ट्रार है और स्प्रेडेक्स एक्स सिक्योरिटीज़ ये इसका मार्केट मेकर है। तो चलिए अब इसकी प्रीमियम को भी देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है।
यूनाइटेड कोटफैब आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां मॉर्निंग में 15 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर वो थोड़ी देर बाद 18 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 21 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 42,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आप प्रीमियम में देखें तो लगातार आपको उछाल देखने को मिला है, लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी यार्न की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर आईपीओ के प्राइस की भी बात करें तो आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आया है। यानी कि आईपीओ का जो पी मल्टीपल है वो 603 से भी अबव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से इसके प्रीमियम के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, तो अगर आगे भी तेज़ी बरकरार रहती है और आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलते हैं, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि इसमें QIBs नहीं आए हैं, तो सिर्फ यहाँ पर रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्सन है। तो इस आईपीओ में टोटली आपको डिमांड के बेसिस पर ही अप्लाई करना है। अगर आगे डिमांड बनी रहती है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने का जो भी डिसीजन है वो आपको लास्ट डे में ही लेना चाहिए, यानी कि पहले 2 दिन में देखना है कि किस तरह इसमें डिमांड आपको देखने को मिलती है और आईपीओ में कितना एप्लीकेशंस लग रहा है। उसके बाद ये भी देखना है कि इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट नहीं आनी चाहिए। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड करना चाहिए और उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। और इस सेमी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे ब्रोकर के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जहां पर आप इसमें अप्लाई भी कर पाएँ और इसको प्री ओपन में सेल भी कर पाएँ, क्योंकि ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं। अगर आप इसको प्री ओपन में सेल नहीं कर पाते हैं तो फिर इस तरह के आईपीओ से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कि अगर आईपीओ प्रॉफिट में भी लिस्ट होता है और अगर आप इसको प्री ओपन में सेल नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल जाए। और वैसे भी ये सेमी आईपीओ में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, यानी कि जब चाहें आप इसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा के सेल कर पाएँ। तो इसके लिए आपको ऐसे ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करना चाहिए जहां पर आपका ब्रोकर आपको प्री ओपन की फैसिलिटी देता हो। तो अगर आप जीरोधा या अपस्टॉक के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इन दोनों ही जगह से आप प्री ओपन में ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर आपके पास जीरोधा या अपस्टॉक का अकाउंट अभी भी नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपस्टॉक के साथ आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ अकाउंट खुलवाना फ्री है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।